क्या किसी एससी के साथी को क्या बड़ी गद्दी में बैठने का हक नहीं है? जिस देश में संविधान बना, सबको बराबरी का अधिकार देने की बात उसमें लिखी हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि जब हम लोग उन बड़ी कुर्सियों पर पहुंच सकते हैं तो एक अनुसूचित जाति के हमारी बहन कुमारी मायावती, जिसने एक कष्टमय जीवन जी करके इस पूरे मुल्क को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, वो दिल्ली की गद्दी पे पहुंचे। ये संकल्प कब पूरा होगा? जब आप लोग मन बनाएंगे। जब एससी समाज का जो नौजवान पीढ़ी जब उसको देखती है तो उनके शरीर में रक्त हिडोले लेने लगता है, एक जवानी सी आने लगती है, रवानगी सी आने लगती है नौजवानों में। ऐसी हमारी नेता, किसी नेता में इतनी कुव्वत है, चाहे मोदी जी को ले लो या सोनिया जी को ले लो, किसी नेता में इतनी क्षमता नहीं है कि एक एक विधानसभा के अंतर्गत जो जिसकी गिनती एक विधानसभा में 30,000 से लेकर के और 1.5 लाख वोटों को परिवर्तन करने की किसी की क्षमता है, तो देश की एक ऐसी ही नेता है जो बीएसपी की सुप्रीमो मायावती जी, उनका तालियां बजा करके, आप जोरदार तालियां बजा करके उनके स्वागत में उनका अभिनंदन करें। मैं कहना चाहता हूं, मेरे साथी एससी के भाई और अन्य साथी जो इस सभा में पधारे हैं, मैं कहना चाहता हूं, आपने, हम लोगों ने, हम भी किसानियत करते हैं, किसान के बेटे हैं, हमारे पूर्वजों ने भी खेती की है और बहुत दौर हम लोगों ने देखे हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको कि जो एससी के हमारे साथी हैं, हम लोग भी जब छोटे छोटे थे, हम इस बात के गवाह हैं, हमारे एससी के साथियों के साथ किस प्रकार का जुल्म हजारों साल से इस समाज पे होता आया। किसी ने कल्पना की, किसने कल्पना की? कहते हैं ना, गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, मोटरसाइकिल के पहिए होते हैं, साइकिल के होते हैं, गाड़ी, ट्रक, बस जिसमें पहिए होते हैं। जब तक वो पहिए दोनों मिलकर नहीं चलेंगे, जब तक उनमें बराबर की हवा नहीं होगी, जब तक उनकी गुलाई बराबर नहीं होगी, वो गाड़ी आगे नहीं चल सकती। ये सपना बाबा साहब ने एक संविधान के दायरे में दलित, पीड़ित, शोषित समाज को, लोग कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान तरक्की कैसे करेगा, ये मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा। बाबा साहब ने अपने संविधान की कलम से, इस कलम से ये दिखा दिया कि एक रास्ता हिंदुस्तान को तरक्की पर लेकर जाना है, तो इस गाड़ी के दोनों पहियों को तेजी से जब तक नहीं चलाएंगे, जब तक ये हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर सकता। बाबा साहब ने जो हमारे एससी के भाई हैं, उनके साथ जो जुल्म हुए, उन्होंने कहा अग्रणी समाज के हमारे भाइयों से कि आपके छोटे भाई हैं, इन छोटे भाइयों को गले लगाकर इस देश को आगे बढ़ाना है, तो भाई बराबर की हवा टायर में चलेगी और सैपट ये गाड़ी दौड़ेगी, तभी ये भरतपुर, राजस्थान, हिंदुस्तान तरक्की की राह पर तेजी से चलेगा। मैं बाबा साहब को इस अवसर पर उनको चरणों में वंदना करना चाहता हूं। आज एससी का भाई हमारा, आज जो पूरे देश के अंतर्गत एक क्रांतिमय परिवर्तन की ओर एससी समाज के साथी बढ़ रहे हैं, वो किसकी देन है? वो बाबा साहब की देन है।
और बाबा साहब के उद्देश्यों को, उनके मिशन को लेकर के जो पार्टी संघर्ष कर रही है वो कौन सी पार्टी है? उस पार्टी का नाम है बीएसपी। और बीएसपी का नेता कौन? पूरे देश के अंतर्गत, पूरे मुल्क के अंतर्गत बीएसपी बाबा साहब के सपनों को लेकर चलने वाली एक ही नेता है, जो दलित समाज में जन्मी, एससी समाज में जन्मी, बहन कुमारी मायावती जी। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। और ये गूंज आपकी पूरे भरतपुर जिले में जानी चाहिए कि ऐसी नेता आज उसके चरण इस भरतपुर जिले की धरती पर पड़ रहे हैं। और यहीं से हम ये संकल्प लेकर के जाएं कि वो जब हमारे बीच में हमारा साथियों का मनोबल बढ़ाने, उनके चुनाव को एक नई गति देने के लिए जब आपके बीच में आ रही हैं, तो एक धमक पूरे इस भरतपुर जिले में जाए। एससी के साथी ये संकल्प लेकर के जाएं, जो हमारा मिशन है, बहन जी का जो संकल्प है, उस संकल्प को जब तक बहन जी को दिल्ली की गद्दी पर नहीं पहुंचा देंगे, तब तक ये मसाल जो बीएसपी के कार्यकर्ता एससी के साथी लेकर के चल रहे हैं, जब तक बाबा साहब के सपने पूरे साकार नहीं होंगे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसी एससी के साथी को क्या बड़ी गद्दी पर बैठने का हक नहीं है? जिस देश में संविधान बना, सबको बराबरी का अधिकार देने की बात उसमें लिखी हुई है, तो हम ये चाहते हैं कि जब हम लोग उन बड़ी कुर्सियों पर पहुंच सकते हैं, तो एक अनुसूचित जाति के हमारी बहन कुमारी मायावती, जिसने एक कष्टमय जीवन जी करके इस पूरे मुल्क को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, वो दिल्ली की गद्दी पे पहुंचे। ये संकल्प कब पूरा होगा? जब आप लोग मन बनाएंगे। ये बीएसपी की जो मसाल है, उसको हर जगह पूरे राजस्थान में आप लोग लेकर पताका फहराएंगे। मैं आपके चरणों में पुनः ये वंदना करना चाहता हूँ। बीएसपी के उम्मीदवार गिरीश चौधरी भरतपुर से मैं लड़ रहा हूँ। मेरे पे आप सभी जगह आपकी रिश्तेदारी, नातेदारी, जहाँ जहाँ संपर्क संबंध हो, आप अकेला में चुनाव नहीं जीत सकता। मुझे चाहिए जो हमारे अनुसूचित जाति के भाई हैं, उनका खास तौर से मुझ पे श्रेय मिले। पूरे जिले में आप लोगों का हर जगह रिश्तेदारी, नातेदारी है। भरतपुर में मेरे पे आप आशीर्वाद दें। आपके चरणों में यही वंदना करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।